डिजिटल इंडिया विश्वगुरु भारत नई शिक्षा नीति। सरकार के भाषणों में स्कूलों की तस्वीर चमकदार दिखाई जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि देश के लाखों बच्चे आज भी ऐसे स्कूलों में पढ़ने के लिए मजबूर हैं जहां न बिजली है, न पानी है, न लड़कियों के लिए शौचालय और न ही पूरे शिक्षक। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नीति आयोग की आई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। दरअसल नीति आयोग की नई रिपोर्ट ने सरकारी दावों की पोल खोलकर रख दी है। रिपोर्ट बताती है कि देश में 1 लाख से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां आज भी बिजली नहीं पहुंची है। सोचिए, जिस दौर में बच्चे एआई और डिजिटल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, उसी देश में लाखों बच्चे पंखे और बल्ब के बिना पढ़ाई कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 98,000 स्कूलों में लड़कियों के लिए इस्तेमाल योग्य शौचालय नहीं है और 61,000 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां कोई भी टॉयलेट सही हालत में नहीं है। अब सवाल यह है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बड़े बड़े नारे देने वाली सरकार क्या कभी उन स्कूलों तक पहुंची जहां बेटियां बुनियादी सुविधा के बिना पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं? स्थिति सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। करीब 14,000 स्कूलों में पीने योग्य पानी की सुविधा नहीं है और लगभग 60,000 स्कूलों में हाथ धोने तक की व्यवस्था नहीं है। यानी बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है, लेकिन क्या उन्हें इंसानों जैसी बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं? ये एक सवाल है। अब शिक्षकों की हालत भी सुन लीजिए। देश में 1,04,000 से ज्यादा स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। मतलब एक ही शिक्षक सभी विषय पढ़ाएगा, हाजिरी भी करेगा, कॉपी भी जांचेगा और सरकारी ड्यूटी भी निभाएगा। सबसे ज्यादा शिक्षक पद खाली बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में है। लेकिन सवाल यह है कि जब वहां वर्षों से ये पद खाली पड़े हैं तो सरकारें आखिर वहां की कर क्या रही हैं? रिपोर्ट यह भी बताती है कि सरकारी स्कूलों में केवल 10 से 15% शिक्षक ही अपने विषय में अच्छे अंक ला पाते हैं। गणित में तो सिर्फ 2% शिक्षक ही 70% से ज्यादा अंक हासिल कर सकते हैं। यानी बच्चों का भविष्य ऐसे सिस्टम के भरोसे है जहां खुद पढ़ाने वालों की तैयारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि देश में करीब 8,000 स्कूल ऐसे भी मिले जहां एक भी छात्र नहीं है। पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में ऐसे स्कूलों की संख्या सबसे ज्यादा बताई जा रही है। वहीं माध्यमिक शिक्षा में ड्रॉप आउट भी बड़ा संकट बन चुका है। पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में बड़ी संख्या में बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में हालात लगातार बिगड़ते दिख रहे हैं। अब सवाल ये है, जब शिक्षा पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च होने के दावे किए जाते हैं तो आखिर स्कूलों की ये बदहाल तस्वीर क्यों नहीं बदल रही है? सरकारें नई योजनाओं और विज्ञापनों में व्यस्त हैं, लेकिन देश का सरकारी स्कूल सिस्टम आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। और शायद यही वजह है कि विश्वगुरु बनने के सपने दिखाने वाले देश में आज भी लाखों बच्चे अंधेरे कमरों में अपना भविष्य लिखने को मजबूर हैं। मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं न्यूज कैची।